तो अब हम आज शुरू करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की थी और उसमें इमेज का फॉर्मेशन, उसके जो डिफरेंट कंडीशंस थे, मैग्नीफाइंग पावर निकाला था। आज इसमें भी सारे काम वही करने हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बनने वाले इमेज, मैग्निफिकेशंस, डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उस पर। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसके बाद हम बात करेंगे टेलीस्कोप की बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसमें हमारे पास एक और भी था, इसका नाम था सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, वो इमेज को बहुत बड़ा तो नहीं कर सकता है, छोटे इमेज के, छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज को बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। तो ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट जिनकी इमेज को हमको काफी बड़ा करना हो, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमारे पास आज ऐसे भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप अवेलेबल है जो 1000 टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई कर देंगे। और हम और भी माइक्रोस्कोप की बात करें तो हमारे पास इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, और एडवांस से हमारे पास माइक्रोस्कोप आ चुके हैं। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट जो हमें सिलेबस के हिसाब से जो डिस्कस करना है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने डिस्कस किया कि छोटे ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करेगा। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसके कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो इसमें दो लेंस होते हैं, इसमें दो लेंसेज होते हैं, बोथ आर द कॉन्वेक्स लेंस। वन लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज कॉल्ड आईपीस। ठीक है, दो लेंस हो गए, एक हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज द आईपीस, बोथ आर कॉन्वेक्स लेंस। आईपीस ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, और इसका एपर्चर भी छोटा होता है। आईपीस का फोकल लेंथ और एपर्चर कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा होता है। ठीक है, बेसिक इसके हो गए। अब ये क्या होता है कि जो दोनों लेंस होते हैं दोनों को एक्सियल होते हैं, एक मेटेलिक, दो मेटेलिक ट्यूब के अंदर ये फिट होते हैं, और दोनों कैसे हैं, दोनों को एक्सियल है। ठीक है, और हम इनके बीच की डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, इनकी जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस है इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट की मदद से हम लोग इसके बीच की जो सेपरेशन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अब जरा फिर से देखते हैं उसका, अभी हम उसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और देखते हैं कैसे क्या चीज होती है। बट फिर से रिकॉल कर लो कि हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज करता है। इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज कॉल्ड आईपीस। बोथ आर द कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, इसका एपर्चर भी कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, बट जो आईपीस होता है, आईपीस का फोकल लेंथ हमारा बड़ा होता है और इसका एपर्चर भी कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे और इमेज फॉर्मेशन के पहले इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम दो अलग अलग इसके सेगमेंट हैं। तो पहला सेगमेंट ये है कि जब आप इमेज को बनाइए और इमेज कहाँ फॉर्म हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, जैसे कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में बनाया था कि when final image is formed at least distance of distinct vision and other segment is when final image formed at infinity। तो दोनों के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन और दोनों का हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि हमारे पास इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इसमें ऑब्जेक्ट हैं। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अभी आपको हमने बताया कि इसमें दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा हमारा आईपीस हो गया। ये भी बताया कि ऑब्जेक्टिव कैसा है, इसका फोकल लेंथ छोटा होता है, इसका एपर्चर भी छोटा होता है, और आईपीस का फोकल लेंथ बड़ा होता है और एपर्चर भी बड़ा होता है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमने क्या देखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये कैसा लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा लेंस क्या है, सेकेंड लेंस इज आईपीस। देखो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड इज आईपीस। सेकेंड लेंस इज आईपीस। ठीक है, इसको O कर दें, इसको E कर दें। आप चाहे इसको भी यहाँ O लिख सकते हैं और इसको भी यहाँ पे E लिख सकते हैं। ठीक है, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव एंड E स्टैंड फॉर आईपीस। अब देखो हमने क्या बताया, इसका जो एक्सिस है कैसा है, सेम है, दोनों लेंस का ये क्या है, बोथ आर द
कोएक्सियल, बोथ लेंस आर कोएक्सियल, और इनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या बताया, ये एक मेटालिक ट्यूब में इस तरह से फिट होंगे, ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इसका फाइनल इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, इसका नाम ऑब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि यहाँ इसके सामने ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है वो ऑब्जेक्ट इस लेंस के सामने है। अब इसको ध्यान देना कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा AB है इसको कहाँ रखेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इस लेंस के फोकस के बियॉन्ड। इस ये हमारा फोकस हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई, फोकस के बियॉन्ड रखेंगे, ठीक है। अगर आप इसके पहले रखोगे इसका इमेज यहीं पीछे बन जाएगा तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि ये इसमें ऑब्जेक्ट AB को इस लेंस के बियॉन्ड रखना है, ठीक है। अब इस लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, तो इसका इमेज बनने के लिए हमारे पास दो रेंज निकालनी है। एक तो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, ठीक है, जो क्या होगी, जो आगे चल करके फोकस से गुजरेगी, ठीक है, और दूसरी रेंज हमारी कहां जाएगी, इसके ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, ठीक है। तो एक रेंज इसके ऑप्टिक सेंटर से ले जाते हैं, ठीक, और ये जाकर इधर जाएगी, और दूसरी रेंज इसके प्रिंसिपल एक्सिस की जो फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल और जो फोकस गुजरेगी यहाँ पे, ये जाकर के ऐसे मीट करेगी। तो इस तरह से क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन जाएगा, तो इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन जाएगा। देखिए इस ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज, इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन गया। रियल इमेज क्या नाम इसका है, इसका नाम है A', B', ठीक है। अब ये जो इमेज बन रहा है, जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज है, ये फाइनल इमेज नहीं है। ये जो इमेज है आईपीस के लिए वर्क करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। इस आईपीस के लिए वर्क करेगा कैसा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो अब इसको ध्यान देना है कि इस लेंस को रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि जो A', B' है इसके फोकस के अंदर आ, यानी ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द FT, ये हमारा हो गया FE, यानी ये जो A', B' है इसके फोकस के अंदर है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट में काम करेगा, यहां से दो रेज फिर से निकलेंगी, एक रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, ठीक है, जो कहां से जाएगी, जो इसको इसके फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरा क्या होगा, इसके ऑप्टिक सेंटर से ऐसे होते हुए निकल जाएगी। अगर ध्यान से देखें तो ये रेज कहां जाएंगी, ये रेज आगे तक बढ़ती जाएंगी और फैलती जाती है। तो ये रेज आगे बढ़ने के मिलेगी नहीं, तो उसे पीछे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जब हम इस रेज को पीछे बढ़ाते हैं तो क्या पाते हैं, ये दो रेज आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं। इस तरह से फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्ट AB था, इस ऑब्जेक्ट AB का फाइनल इमेज क्या बन जाएगा, A', B' हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल इमेज, हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। ये जो इमेज बना इसका नाम क्या हो गया, दिस इज द, इसका नाम दे देंगे A', B', ठीक है। ये हमारा फाइनल इमेज हमारा ये फॉर्म हो गया, और हमने देखा कैसे इमेज को हमने फॉर्म कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। अब दोबारा देखो ध्यान से, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, दिस ऑब्जेक्ट इज AB, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना था, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इस ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के बियॉन्ड रखना है। तो इससे दो रेज निकलेंगी, ठीक है, दो रेज निकलेंगी। एक तो रेज निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो इसके फोकस से होते हुए, ठीक है, इसके फोकस से होते हुए आगे बढ़ गई। दूसरा इसके ऑप्टिक सेंटर से निकली और ये आगे दोनों जा करके जहां मिलती हैं, रियली मिल रही है, यहां से देखो मिल रही है। इस तरह से इस AB का जो इमेज बना A', B' बना, कैसा बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसका इमेज हमको बनाना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो हमने फिर से क्या किया कि इसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू हमने क्या किया कि जो इमेज फॉर्म रहा था A', B', इस लेंस के लिए इसके फोकस के अंदर कर दिया, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके फोकल लेंथ के अंदर आ गया, यानी फोकस और इसके ऑप्टिक सेंटर के बीच में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। तो यहां से फिर से दो रेज निकलेंगे, एक तो रेज निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, जो इसके फोकस से होती हुई निकल गई, ये हो गया FE हो जाएगा, इसके फोकस से निकल गई। दूसरी रेज इसके ऑप्टिक सेंटर से चलेगी। आगे बढ़ने पर क्या देखते हैं, ये दोनों रेज फैलती जाती हैं, आगे मिलेंगे नहीं, इसलिए क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं। इस तरह से वो A', ये मिलती है, इस तरह से फाइनल इमेज हमारा A', B' फॉर्म होता है।
ये हमारा फाइनल इमेज फॉर्म हो गया और ये इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बना जो काफी बड़ा बना, ठीक है। और ये कैसा बन रहा है, उल्टा ही बन रहा है, ठीक है। ये उल्टा ही बना और कैसा बना, ये बड़ा बन रहा है और ये वर्चुअल बन रहा है। अब हम इसमें बात करेंगे इसके मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म जो हमको समझने हैं, जरा देखिए फिर से। जैसे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड यू नॉट, ठीक। इस डिस्टेंस को क्या नाम देंगे, दिस इज द यू नॉट, ठीक है। क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना और ऑब्जेक्टिव लेंस की डिस्टेंस, इसलिए इसको यू नॉट लेंगे। ये जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, इसका नाम हम देंगे दिस इज द वी नॉट, इसका नाम दिया जाएगा वी नॉट। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट यानी इमेज ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, इसलिए इसकी जो डिस्टेंस होगी इससे आई से इसका नाम देंगे यूई, ठीक है। यूई हो गया। और ये फाइनल इमेज हमारा कहां बन रहा है, तो ये ध्यान देना है कि ये फाइनल इमेज बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो ये हम लिखेंगे इसको कैपिटल डी से, ठीक है। आप इमेज को यहां नजदीक बना सकते हैं, लेकिन जहां बनाएंगे आप इसको इस डिस्टेंस को कैपिटल डी जरूर लिखेंगे अगर आपको दिया गया है कि फाइनल इमेज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हमारे छोटे टर्म्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको फिर से हम याद दिला दें कि इसमें आप इसको डेरिवेशन को बहुत आसानी से छोटे में कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए याद करिए कि इस लेंस ये जो लेंस हमारा आईपीस है, इस आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा कैसा है, इमेज है। तो याद करिए आपको हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने आपको इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना सिखाया था, जहां आपने निकाला था कि मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू d अपॉन ue, और फिर आपने इसको सॉल्व किया था, यानी हम दोबारा को लिख दे रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू d अपॉन ue लिखा था हमने, ठीक है। और इसको आपने फिर वापस चेंज किया था 1 प्लस d अपॉन f, ठीक है। और ये फॉर्मूला था कि m इज d अपॉन u दैट इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। तो अगर हम इसको अपने इस लेंस पे अप्लाई करें, तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन ue, और ये 1 प्लस d अपॉन fe। इस फॉर्मूले को हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में हम बैठा लेंगे। इसका आपको एक रिलेशन और भी पता है मैग्नीफाइंग पावर का, v नॉट अपॉन u नॉट का रिलेशन पता है, इसको भी यूज करेंगे। फिलहाल अब इस चीज को हम लोग दिमाग में बैठा रहे हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फिर से देखो, पहले हम दोबारा देखते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा कहां था, ये ऑब्जेक्ट हमारा AB हमारी आंख के सामने था और ये हमको छोटा दिख रहा था। आंख के सामने का मतलब कहां था, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे था, तो ये हमको कैसा दिख रहा था, बहुत ही छोटा दिख रहा था। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया AB, ठीक है। और इसको हम जब देख रहे थे अपनी आंख से, तो फाइनली हमारे पास क्या कर रहा था कि ये डिस्टेंस कैपिटल D है और ये हमारा एंगल दिस इज कॉल्ड अल्फा, ठीक है। क्योंकि हमको मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या क्या चाहिए, हमको अल्फा और बीटा चाहिए, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा और बीटा क्या है। तो इस तरह से जब इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे थे, ये ऑब्जेक्ट वो बहुत छोटा दिख रहा था और ये हमारे आंख पे कितना एंगल बना रहा था, अल्फा बना रहा था। ये डिस्टेंस क्या थी, ये डिस्टेंस थी कैपिटल D, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब हम आते हैं क्या, इसके मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। तो ये तुम्हारा सारा टर्म्स हो गया जिसमें हम लोग डायग्राम पे देखा और इसमें डिफरेंट इसके पोजीशन को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर निकालने का जो फार्मूला हमारा है वो क्या है, वो रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। मैग्नीफाइंग किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। सो कैपिटल M इज इक्वल टू, दिस इज द रेशियो, मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। This is the ratio of beta upon alpha. What is the beta? So beta is the angle sustained by the image. Beta is the angle sustained by the image to the eye, and alpha is the angle sustained by the object when it is placed at least distance of distinct vision. What is beta? So beta is the angle sustained by the image, and alpha is the angle sustained by the object when it is placed at least distance of distinct vision. तो हमने समझाया था कि ये चूंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो बीटा को हम
tan बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं और अल्फा को हम tan अल्फा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम tan बीटा और tan अल्फा को ढूंढते हैं कि हमारे पास कहाँ है। तो देखो अभी हमने आपको समझाया कि हमारा अल्फा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। तो देखो ये फाइनल इसके लिए हो गया, ठीक है, बीटा, और ये बीटा आप इसको आप निकाल सकते हो किसके लिए, देखो तो बीटा आप इस ट्रायंगल में भी लिख सकते हो और tan बीटा आप यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। तो बारी बारी से tan अल्फा और tan बीटा निकालते हैं। तो देखो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हमारा हो जाएगा a डैश, देखो ab, दिस द ab अपॉन क्या हो गया d, तो आप d को माइनस d ले लीजिए, ठीक है, और tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा निकाल लेते हैं। tan बीटा हो जाएगा, देखिए तो tan बीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे इस ट्रायंगल में a डैश b डैश अपॉन b डैश e, इसको b डैश आप ले लो, ये b डैश आपका क्या लेंगे, a डैश b डैश अपॉन b डैश e, ठीक है। ये tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को क्या करें, डिवाइड कर दें। तो tan बीटा देखो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन b डैश e की वैल्यू क्या है, देखो b डैश की वैल्यू क्या है, माइनस qe है, तो इसको माइनस qe हम उसको प्लेस कर दें। इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, tan बीटा दैट इज a डैश b डैश अपॉन, ये लिखोगे a डैश b डैश अपॉन ue माइनस ue, और ये क्या है ab अपॉन क्या हो जाएगा, ab अपॉन माइनस, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा a डैश b डैश अपॉन ab इनटू, यहां देखो क्या हो गया, d अपॉन ue, ठीक। अब यहां देखो, अब ये हमने जो निकाल लिया मैग्नीफाइंग पावर, ये हमारा ये मैग्नीफाइंग पावर है, लेकिन अब ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं ये। a डैश b डैश अपॉन ab, a डैश b डैश क्या है, ये हमारा इमेज, देखो क्या है, a डैश b डैश हमारा ये इमेज है अपॉन ab, a डैश b डैश अपॉन ab, बेसिकली ये क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द मैग्निफिकेशन, किसके लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए। ये टर्म जो हमारा है इसको हम लिख सकते हैं, व्हाट इज, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज mo, ठीक है, दैट इज द mo, एंड d अपॉन ue क्या है, तो d अपॉन ue इज द बेसिकली मैग्निफिकेशन ऑफ, देखो आपको बताया था कि d अपॉन ue बेसिकली मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, सो दिस बिकम्स me, ठीक है, so this becomes magnifying power m is equal to mo into me। ये क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, इन मैग्नीफाइंग पावर हमने निकाल लिया m is equal to mo into me। अब आपको करना क्या है, अब आपको सीधे इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू सीधे पुट करनी है, कहां से, तो हमने जो डिस्कस किया था, दो रिलेशन नोट बात डिस्कस किया था यहाँ पे, तो ये हो गया mo into me हो गया। अब हम क्या करेंगे आपको कि यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, देखिए आपको क्या समझाया था कि mo इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड m इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, ये सिंपल हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v नॉट अपॉन u नॉट, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, देखो a डैश b डैश अपॉन ab, बेसिकली क्या है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, तो v नॉट अपॉन u नॉट से, तो ये माइनस v नॉट अपॉन u नॉट, ये इसका मैग्नीफाइंग पावर किसका, ये ऑब्जेक्टिव का। और आईपीस का देखो निकाल चुके हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस यानी m हो गया, और इस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर me इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस d अपॉन fe, ठीक है, दोनों वैल्यू पता है। अगर नहीं है तो फिर आपको दोबारा यहाँ से सॉल्व करके इसको बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू कैसे आपके पास आ रही है। अगर आपको याद है तो आप प्रैक्टिस को यूज कर सकते हो। तो सीधे हम लोग आ जाओ, सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैपिटल M इज इक्वल टू mo into me, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस v नॉट अपॉन u नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस d अपॉन fe, ठीक है।
ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि हम लोग फाइंड करना चाहते थे। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला था, इसमें आप दोनों फॉर्मूले का यूज करके इसको सीधे निकाल सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा निकल गया इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और एक कंडीशन ये दी गई है कि जब अगर हमारा फाइनल बेस कहां फॉर्म होना है, तो फाइनल बेस हमारा फॉर्म होना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा हम चेंज करेंगे किसके टर्म में, तो लेंथ के टर्म में, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के टर्म में भी चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट देता है, उसका कॉन्सेप्ट ये है, जरा देखो ध्यान से, कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को AB की जगह, इस पोजीशन की जगह पर इसके फोकस के पास ले जाएं, इसके फोकस के पास ले जाएं, एग्जैक्ट फोकस में नहीं, फोकस के पास, इसका मतलब कि U0, जो U0 है वो किसके बराबर हो जाए, तो नियरली इक्वल टू F0 के बराबर हो जाए। तो ये जो इमेज हमारा यहां बन रहा था वो शिफ्ट होकर के यहां चला जाएगा। ठीक है, यहां चला जाएगा। और यही क्या है, देखो ये ध्यान देना, ये लेंथ है, इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज द कैपिटल L इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लेंसेज एंड दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो क्या होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट होकर के इसके फोकस के पास में चला जाए, एग्जैक्ट फोकस पे, नियर टू फोकस, तो ये इमेज हमारा जो बन रहा था A', ये क्या होगा, इस लेंस के पास में चला जाएगा। तो ये यानी कि जो V0 होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, L के बराबर। तो आप क्या कह सकते हो, तो आप यहाँ पे एक कंडीशन दिखा सकते हो कि अगर आपके पास U0 है, किसके बराबर है, ये नियरली इक्वल टू F0 हो जाए। ठीक है, तो V किसके बराबर हो जाएगा, V0 किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टर्म में भी मैग्नीफिकेशन को लिख सकते हैं। तो लिख सकते हो कि मैग्नीफाइंग पावर N इज इक्वल टू, देखो V0 अपॉन U0, तो माइनस तो रहने दो, V0 क्या हो गया आपका L हो गया, एंड डिवाइड बाय U0 कितना हो गया, दैट इज द F0 हो गया, और ब्रैकेट में आप लिखोगे 1 प्लस D अपॉन Fe। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए इसके टर्म में लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टर्म। तो ये हमारा डिटेल हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, हमने किसका निकाला, मैग्नीफिकेशन निकाला, और जब ये कब निकाला कि जब फाइनल बेस फॉर्म है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में। ऐसे ही हमको निकालना है कि इसका इमेज कहां फॉर्म हो, इन्फिनिटी में फॉर्म हो, तो इसके लिए हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। अब इसमें इसका जो सेकंड सेक्शन है कि अगर हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके लिए जो इमेज कहां बने, वो बने इन्फिनिटी में। तो इसके पहले हमने क्या देखा था कि इमेज हमारा फाइनल कहां बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे। अब हम क्या करेंगे, फाइनल इमेज को बनाएंगे इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो याद करो कि इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज तभी बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पे। यानी अब इसका जरा डायग्राम देखो कैसे बनेगा हमारे पास। तो फिर से देखो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, ये आई पीस हो गया। ठीक है, इसको वो कर सकते हो आपका, ये आपका ई हो गया, आई पीस हो गया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमें दिया है, क्या लिया है, AB लिया है, AB इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएगी, जो इसके फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरा इसके ऑप्टिक सेंटर से लाइट जाएगी, जो जाकर के यहाँ पे कट करेगी। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट AB का इमेज क्या बन गया, ये बन गया A' B' बन गया। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जहां भी इमेज बन रहा है, क्योंकि इसका इमेज हमें क्या बनाना है, इन्फिनिटी बनाना है, तो ये जो इमेज हमारा A' B' बन रहा है, इसकी पोजीशन को ऐसे सेलेक्ट करना है कि इस लेंस का जो फोकस हो, दैट इज FE भी कहां हो, इसी पॉइंट पर। ठीक है, और जब ये लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा और इसके फोकस पे होगा, तो फाइनल कहां बनेगा, इन्फिनिटी में चलेगा। तो इसके लिए देखा कि एक रेज हमारे गई, इसकी ऑप्टिक सेंटर से निकल गई, तो उसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए कहां गई, ये इसके फोकस से गुजर गई, और ये दोनों आगे बढ़ाने में क्या है, पैरेलल है, तो आगे मिलेंगे नहीं, इसलिए पीछे बढ़ा कर दिखाते हैं कि कहां मिलेंगे, ये इन्फिनिटी में मिलेंगे। इस तरह से फाइनल बेस कहां फॉर्म हो गया हमारा, इन्फिनिटी में फॉर्म हो गया। अब इसमें हम ये करना क्या है, इसका फिर से मैग्नीफाइंग पावर निकालना, जैसा उसमें हम लोग निकाले थे, इसके लिए भी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो उसका मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए फिर से देखो क्या करना होगा, फिर से हमारे अल्फा और बीटा चाहिए। ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा AB हो गया, जो कहाँ है, ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटी हमको दिखाई दे रही थी, ये ऑब्जेक्ट हमारा AB हो गया, ये हम यहाँ इसको OA मार देते हैं। ठीक है,
जहां से हम लोग इसको देख रहे थे। अब क्या करना था, इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालने, फिर से सारी चीजें हमारे वही आ जाएंगी। तो ये डिस्टेंस फिर से क्या हो गया, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा u नॉट हो जाएगा। ये जो इमेज बन रहा है ये क्या हो गया, दिस इज द v नॉट। ये इमेज क्या हो गया, v नॉट हो गया। ये डिस्टेंस तो हमने u ही लिया था, तब ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो जाएगा fe, क्योंकि इसके फोकल के लेंथ रखा है तो ये हमारा fe हो गया। मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या चाहिए आपको, अल्फा और बीटा चाहिए। अल्फा हमारा यहाँ निकल चुका है, यहाँ हमारा बीटा हो जाएगा। इमेज के लिए एंगल बनेगा बीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से देख लो क्या कि tan बीटा और tan अल्फा को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, tan बीटा और tan अल्फा को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो मैग्नीफाइंग पावर m, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्या है, ये पता है, दिस इज द रेशियो ऑफ बीटा एंड अल्फा। बीटा और अल्फा का क्या है, रेशियो है। एंगल छोटे हैं तो इसको हम लोग tan बीटा और tan अल्फा ले सकते हैं। tan बीटा और tan अल्फा इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, तो tan बीटा और tan अल्फा निकाल। तो ऑलरेडी हमने tan बीटा और tan अल्फा का निकालने का तरीका हमने देखा है। ठीक है, tan अल्फा क्या है, दिस इज द AB अपॉन माइनस डी ले लो। tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा क्या हो जाएगा, तो tan बीटा हमारा हो जाएगा देखो a डैश b डैश अपॉन ये डिस्टेंस fe हो जाएगा। a डैश b डैश अपॉन हमारा fe, a डैश b डैश अपॉन ये fe। और ये क्योंकि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको भी कैसा लेंगे, इसको भी हम लोग नेगेटिव ही लेंगे। इसलिए मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू, ठीक है, a डैश b डैश अपॉन माइनस fe डिवाइड बाई ab अपॉन माइनस b। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a डैश b डैश अपॉन ab इनटू ये क्या हो जाएगा d अपॉन fe। बस ये सॉल्व हो गया हमारा। ये क्या हो गया, फिर से mo इंटू me हो गया, mo इंटू me हो जाएगा। अब क्या देखो भाई, ये mo के वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, क्योंकि mo इज इक्वल टू क्या है, माइनस v नॉट अपॉन u नॉट। और चूंकि इसका इमेज इनफिनिटी फॉर्म हो रहा है तो इसका मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेम यही रह जाएगा, दैट इज द d अपॉन fe, d अपॉन fe रह जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लो, अब इसको सॉल्व इस वैल्यू पुट कर दो। सो मैग्नीफाइंग पावर n इज इक्वल टू ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन image is formed at infinity, so m is equal to v naught minus v naught upon u naught into d upon fe। ठीक है, ये हमारा हो गया, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity। ठीक है, इस टर्म में आप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप को आप ले सकते हो कि ये जो लेंथ है, दिस इज द सम ऑफ दिस v naught plus fe, this is equal to l is equal to v naught plus fe के बराबर है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन में कहीं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप को भी पूछ देता है। और ये हमारा डेरिवेशन हो गया लेंथ ऑफ इसके लिए, मैग्नीफाइंग पावर के लिए, इसमें हमारा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप को भी हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, final image is formed at virtual end 25 centimeter from the eyepiece। क्या करना है, we have to find magnifying power। क्या करना है हमको, मैग्नीफाइंग पावर को निकालना है, जिसका रिलेशन वो देख चुके हैं। सो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमारे पास माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है, एंड 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या हमको दिया है। इसमें जो हमको दिया है
आईपीस का फोकल लेंथ यानी एफ ई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, एफ ओ क्या दिया है दैट इज द 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यू नॉट देखो क्या दिया है, यू नॉट क्वेश्चन देखो, यू नॉट में दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है हमको, तो हमको इस मैग्नीफाइंग पावर निकालना और मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमारे पास रिलेशन पता है, ठीक है। v नॉट अपॉन यू नॉट, यानी हमको u नॉट पता है, 1 पता है, b पता है, f पता है, यानी हमको v नॉट निकालना होगा। तो पहले तो ये देखो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो u नॉट होगा दैट शुड बी नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इस डाटा और इस डाटा की मदद से क्या निकालेंगे, v नॉट निकालेंगे। क्या रिलेशन है, लेस फ्रॉम लेस 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन vu माइनस 1 अपॉन u, ठीक है। तो 1 अपॉन fe कितना है, 1 अपॉन fe हमारा 2 है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन v नॉट कितना है, तो v नॉट हमको निकालना ही है, ठीक है। तो ये माइनस 1 अपॉन u नॉट कितना है, u नॉट माइनस 2.4। सॉल्व करते हैं, वो यहां से v नॉट निकल जाएगा, सो 1 अपॉन v नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन v नॉट इज इक्वल टू प्लस इधर आएगा तो माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन 2.4, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये 2.4 इसका एलसीएम हो गया, ये 1.2 हो गया माइनस 1 से दैट इज 0.2 अपॉन 2.4, सो v नॉट कितना हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाय 0.2 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, v नॉट आ गया। फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको ये पता है, ठीक है। v नॉट वैल्यू कैसे आई है, अब हम स्टार्ट करेंगे टेलीस्कोप के बारे में, और दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। लेकिन ये टेलीस्कोप दो तरह का होता है, एक है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड सेकंड इज रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, इसलिए इसका नाम है रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ टेलीस्कोप। एक अदर दूसरा भी पढ़ेंगे, इसका नाम है रिफ्लेक्शन मेनली है, इसलिए वहाँ पे हम लोग उसको रिफ्लेक्टिव भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी हमको दो कंडीशन देखनी है, एक फिर से वही कि फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और जो सेकेंड है दैट इज द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि इसमें दो लेंसेज होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, यहाँ भी दो लेंसेज होंगे, one is called objective and other is called eyepiece। क्योंकि टेलीस्कोप से हम करना क्या है, हमको दूर की चीज को देखना है। दूर की चीज का मतलब बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब हमको प्लैनेट्स की बात करनी है, दूर की चीजों को देखना है। इसलिए हमारा जो व्यू होना चाहिए, देखने का जो व्यू होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसलिए हम जो इसका ऑब्जेक्टिव जो सेलेक्ट करेंगे दैट शुड बी स्मॉल, दैट विल बी ग्रेटर। उसका जो एपर्चर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। उसका फोकल लेंथ भी कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसका फोकल लेंथ भी कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और आईपीस का फोकल लेंथ कर्वेटी से कम होना चाहिए। आईपीस का फोकल लेंथ उससे पहले कम होना चाहिए, और इसका एपर्चर भी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसका बारी बारी से इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूज किया गया है और कैसे कैसे इस कंडीशन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले हम देखो कि हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड दैट इज द रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया। और सेकंड इज कॉल्ड आईपीस, ये इसको आप ले सकते हैं पोल, इसको लिखा जा सकता है, और इसको हम ले सकते हैं कैपिटल टी दैट इज आईपीस, ठीक है। ये लेंस के नाम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, आपका आईपीस हो गया। अब जैसे पहले डिस्कस किया था कि वहां पे एक मेटेलिक ट्यूब के अंदर फिट होगा, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग आगे पीछे राइट हैंड मीडियन अरेंजमेंट की मदद से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये दूर पे कोई ऑब्जेक्टिव लेंस की दूर पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इसका नाम है AB। अब इसके इमेज की फॉर्मेशन की बात करते हैं कि इसका इमेज कैसे बनेगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा दूर है, ठीक है, तो हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट दूर का मतलब ये इनफाइनाइट पे है, तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए उसकी फोकस पे होती है। तो यहाँ देखो हमारे पास यहाँ दो रेज चलेंगी, यहाँ से देखिए यहाँ दो रेज चलेंगी, ठीक है।
एक जो हमारा एक रेस हमारी ऑप्टिक सेंटर से होते हुए आगे चली गई बिना मुड़े हुए, और जो दूसरी रेस ये ऐसे जा रही है इस तरह से, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये कन्वर्जिंग जो लेंस है ये कन्वर्ज करेगा और फाइनली मिलती कहाँ है, ये फोकस मिलती है। यानी ये जो पॉइंट होगा, यानी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, इस कॉन्वेक्स लेंस यानी ये जो ऑब्जेक्टिव इसके फोकस पे होगा, ठीक है, इसके ये फोकस पे होगा। इस तरह से हमारा जो इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, हमारा रियल इमेज बनेगा, और उसका नाम होगा दैट इज ए डैश बी डैश, ठीक है। और ये बनेगा कहाँ, इसके फोकस बनेगा, यानी ऑब्जेक्टिव का ये फोकल लेंथ होगा, ये फोकस बनेगा। यानी आप ये ले सकते हैं इस डिस्टेंस को FO, इस डिस्टेंस का नाम है, दिस इज कॉल्ड FO। अब ये जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट AB की जो इमेज फॉर्म हो रही है, इस लेंस के लिए कौन सा, आईपीस के लिए एज अ वर्क एज अ ऑब्जेक्ट, ये इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब हमें ध्यान देना कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, इसलिए हम इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या हो गया, इसके फोकस के अंदर आ जाए। यानी आप इसका FE ऐसे ले सकते हो, लेट दिस इज द FE, आई फोकस ऑफ आईपीस, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग मान सकते हैं दैट इज UE, इसको हम लोग मान सकते हैं UE, क्योंकि आईपीस के लिए इसको हम लोग UE मान सकते हैं। अब यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से दो रेज निकलेंगी फिर से, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, जो इसके क्या होगा, इसके फोकस से होते हुए निकल गई, जो इसके फोकस से होते हुए ये निकल गई आईपीस के। और दूसरा क्या होगा, इसके ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, देखिए इसके ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, जो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है, ये बिना मुड़े सीधे निकल गई। आगे बढ़ाने के लिए क्या होगी, आगे और फैलते जाएंगे, इसलिए करते क्या है, इसको पीछे बढ़ाते हैं। जब इन रेस को पीछे बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं, इस तरह से ये दो रेस आपस में एक पॉइंट पर मिलती हैं। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट हमारा AB का इमेज A डैश B डैश, और फाइनल जो इमेज बनेगा वो बनेगा दैट इज A डबल डैश B डबल डैश। यानी हमारा फाइनल इमेज तैयार हो गया, और ये बना कहाँ, ये बना हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी ये हमारा इमेज तैयार हो गया, कौन सा, A डबल डैश B डबल डैश। और ये ध्यान देना कि इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल D से, इसको दिखाएंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज कैपिटल D पे बन गया। ये हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, यानी जो रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप है, इसमें जो कंडीशन फुलफिल कर रही है कि फाइनल इमेज फॉर्म है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो ये इमेज का फॉर्मेशन हमने देख लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमको इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो हमें पता है कि मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमें दो टर्म चाहिए, दैट इज द बीटा और अल्फा, ठीक है। ये दोनों एंगल के रेशियो है, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो एंगल है दिस इज अल्फा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, बहुत दूर है, इनफाइनाइट है, इसलिए इस एंगल को हम लोग यहाँ अल्फा ले सकते हैं। अब यहाँ इमेज फॉर्म में देखिए, ये जो एंगल होगा दिस इज द बीटा, ये एंगल हमारा क्या होगा, बीटा। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और आपको बीटा पता ही है। इस तरह से हम इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल A डैश B डैश O और ट्रायंगल A डैश B डैश E, दोनों में हम अल्फा बीटा को फाइंड कर लेंगे। क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमारा क्या है, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, और ये पता है कि इसको हम लोग tan बीटा और tan अल्फा ले सकते हैं, क्योंकि एंगल हमारे कैसे हैं, छोटे हैं। तो tan बीटा tan अल्फा हो गया, फिर से हम अलग से tan बीटा और tan अल्फा को निकाल लेते हैं। tan बीटा निकालते हैं, tan बीटा को क्या लेंगे हम लोग, tan बीटा को लेंगे A डैश B डैश अपॉन B डैश E, A डैश B डैश अपॉन B डैश E, B डैश E, A डैश B डैश को A डैश B डैश रहने देते हैं, और B डैश E को हम लोग क्या लिखेंगे, UE माइनस साइन UE। इसके बाद क्या निकालना है, tan अल्फा निकालते हैं, tan अल्फा सेम ट्रायंगल में, मतलब A डैश B डैश और O में tan अल्फा क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा A डैश B डैश अपॉन, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हमारा FO है, इसको लिखेंगे FO, ठीक है। तो ये फिर से हो गया A डैश B डैश अपॉन, ये हो गया प्लस FO होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस इधर की राइट साइड की कैसे होगी, प्लस होगी, प्लस। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू
tan बीटा अपॉन tan अल्फा है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan बीटा की वैल्यू पता ही है कि a डैश b डैश अपॉन माइनस यू है, और ये क्या है a डैश b डैश अपॉन ये f है। इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन UE। m इज इक्वल क्या हो गया, FO अपॉन UE। अब आप देखो फिर से, अभी हम आपको इसके यूज करेंगे जो डायरेक्ट हमारे पास UE है 1 अपॉन UE, इसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे इसमें माइक्रोस्कोप वाले केस में। तो 1 अपॉन UE को आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, तो दो तरीका है, या तो भी आप अलग से दोबारा इस लेंस के लिए, किसके लिए, इस लेंस के लिए आप 1 अपॉन UE की वैल्यू निकालें, ठीक है। या फिर हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसके मैग्निफिकेशन के लिए, इसको हम डायरेक्ट इसके मैग्निफिकेशन के लिए यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो फिर आप इसको 1 अपॉन UE की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखो इस लेंस के लिए 1 अपॉन UE की वैल्यू फाइंड कर लो, कैसे फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। तो आप नोट कर सकते हो अलग से, फॉर किसके लिए, आईपीस के लिए हम लोग करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो आया है FO अपॉन UE आया है, हम लोग बेसिकली इसके फोकल लेंथ के टर्म में मैग्नीफिकेशन को निकालना चाह रहे हैं। तो आईपीस के लिए क्या देखा गया, U क्या है माइनस UE, देखो U क्या है, इसके लिए U क्या है माइनस UE, इमेज कहाँ मिल रहा है माइनस डी पे, इमेज कहाँ है माइनस डी पे, और F क्या है, F इज इक्वल टू प्लस FE। फॉर्मूला पता है 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सो 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन B क्या है, दैट इज माइनस D, माइनस 1 अपॉन U क्या है माइनस UE है, या प्लस हो गया, इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन UE इज इक्वल टू आएगा, देख लो इसको शिफ्ट करोगे तो 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D है। उसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो अगेन हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर n है वो क्या आएगा माइनस FO, और 1 अपॉन UE की वैल्यू देखो हमने क्या निकाला 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। FE को बाहर निकालें तो फाइनली हमारे पास आ गया मैग्नीफाइंग पावर n इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन D। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, किसके लिए आ गया, ये आ गया टेलीस्कोप के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूला आ गया। और जब इमेज हमारी कहाँ बनी हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो तो ये हमारा हो गया फाइनल फार्मूला, जिसकी वैल्यू आ गई माइनस FO अपॉन FE एंड 1 प्लस FE अपॉन D। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बन रहा है, तो हमारे पास इसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार फिर से देख लो क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास एक क्या था, टेलीस्कोप था। इस टेलीस्कोप कौन सा टेलीस्कोप था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या था, रिफ्रैक्टिंग टाइप की बात कर रहे थे। इसके लिए मैं समझाया क्या, इसमें क्या होती है, दो लेंसेज होते हैं, एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा हमारा आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होता है, इसका फोकल लेंथ एपर्चर भी बड़ा होता है, आईपीस का फोकल लेंथ छोटा होता है, एपर्चर भी छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी रीजन है कि आईपीस को छोटा ही क्यों लेते हैं, देखो इस मामले में अगर FE कम होगा तो मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, हमारा ज्यादा होगा, और FO बड़ा होगा, ठीक है, तो हमारा मैग्नीफिकेशन भी ज्यादा होगा। इसलिए ये भी रीजन है कि यहाँ FE और FO को क्यों छोटा बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह हमने देखा क्या कि ऑब्जेक्ट जो AB है इसका इमेज फॉर्म करना है, कहाँ फॉर्म करना है, दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर्म करना है। इस तरह से रेज हमारी आ रही है ऑप्टिक सेंटर से और इसके फोकस से होते हुए आकर के इस पॉइंट पे मिलती है, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे इस लेंस के फोकस पे यहाँ मिल जाती है, और ये हमारा ये FO हो गया, ठीक है। अब ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, F0 हो गया, क्योंकि इसके फोकस पे ही इमर्ज कर रही है। अब ये जो इमेज बन रहा है A डैश B डैश ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, इस आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसका फिर से इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, पैरेलल रेज ले जाते हैं, ऑप्टिक सेंटर्स निकालते हैं, और फाइनली ये पीछे बढ़ाने पे A डैश B डैश A डबल डैश B डबल डैश पे मिलती है, और इस तरह से फाइनली इमेज हमारा फॉर्म हो गया। ये हमारा फाइनल इमेज फॉर्म हो गया, कहाँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हमने इसके मैग्नीफिकेशन को निकाला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू निकाल करके हमने फाइनल आया m इज इक्वल टू माइनस F0 अपॉन UE।
यूई हमारा क्या है, दिस डिस्टेंस, तो हमने यू को इसके फोकल लेंथ के टर्म में निकाला। फाइनली हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। ठीक है, ये हमारा हो गया रिलेशन जो। तो अब इसमें हमें जो डिस्कस करना था कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरा इसका जो सेकंड टर्म है इसका फाइंड करना है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो कंडीशन सब कुछ हमारी वही रहेगी। देखो ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट हमारा था सेम है, रेज हमारी आ रही है इस तरह से आ करके, ये कहां है a डैश b डैश, a डैश पे b डैश पे ये मीट कर रही है। ठीक है, इसके बाद ये करना है, यानी अब ये भी सामने क्या है, ये हमारा FO भी है। अब हमको करना क्या है कि रैक एंड पिनियन एलिमेंट की वजह से इस लेंस को ऐसा सेट करना है कि इसका इस लेंस का जो फोकस क्या है FE जो है इसी पॉइंट पे आ जाए, यानी इस पॉइंट पे FO भी है, FE भी है और B डैश भी है। ठीक है, यानी जब ये जो इमेज A डैश B डैश है वो क्या हो गया, वो इस लेंस के फोकस पे सिचुएटेड हो गया। अब हमको पता है कि जब उसके फोकस पे हो गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगी वो कहां जाएगी, इसके फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, इसके फोकस से गुजर जाएगी, ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, तो ये इस तरह से दोनों रेस कैसी रहेंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको पीछे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये कहां मिलेंगी जाकर के, ये जाकर के मिलेंगी इंफिनिटी पे। इस तरह से फाइनल इमेज हमारा कहां फॉर्म होगा, इट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो पहले यूवी ले रहे थे, अब ये क्या हो गया, इट इज FE हो जाएगा, क्योंकि इसके फोकस पे हो गया। अब इसका फिर से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, तो मैग्निफिकेशन के फिर से हमारा वही अल्फा सेम हो गया, बीटा का सेम हो गया। तो ये डेरिवेशन हमारा जो था m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा, तो tan बीटा a डैश b डैश अपॉन b डैश e, दैट इज a डैश b डैश अपॉन माइनस uv। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस uv की जगह पे इसको हम ले लेंगे, दैट इज द ऑब्जेक्ट आपका कहां है, इस लेंस के इस टाइप डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस FE है तो इसको लिखेंगे FE कर देंगे। tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा सेम होगा a डैश b डैश अपॉन f नॉट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस uv की जगह पे क्या रख देंगे, ये होगा माइनस FE। ठीक है, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया f नॉट अपॉन FE, f नॉट अपॉन FE। ठीक है, तो ये बड़ा और सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो गया, m इज इक्वल टू माइनस f नॉट अपॉन F नॉट अपॉन FE। ये क्या हो गया, ये हमारा फार्मूला आ गया जब हमारा फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो गया, एट इंफिनिटी पे। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल हो गया। आप चाहो तो इसका लेंथ निकालना चाहो तो लेंथ निकाल सकते हो, FO प्लस FE। देखो FO प्लस FE ये क्या हो, दिस इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। इसके पहले वाले कंडीशन में आप निकाल सकते थे, FO प्लस UV कर देते तो लेंथ ऑफ हमारा ये टेलीस्कोप निकल जाता। तो ये हमने दो कंडीशंस देखी जिसमें हमने क्या देखा कि हमारे फाइनल इमेज एक बार फॉर्म हो रहा है कहां, दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर्म हो रहा है, और दूसरे पे क्या हो रहा है, फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है कहां पे, इंफिनिटी पे। अब ये हमने बताया कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स है। ठीक है, इसके बाद हमको एक और पढ़ना है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। क्या इनमें क्या प्रॉब्लम्स थी और वो क्यों बेटर है या क्यों उसको यूज करने की बात करते हैं, तो उसको भी नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या डिस्कस करना है। अब इसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप की बात करेंगे। हमने रिफ्रैक्टिंग को पढ़ लिया, अब हम रिफ्लेक्टिंग की बात करने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिंग में प्रॉब्लम क्या थी, रिफ्रैक्टिंग में हमारे पास मेजर दो प्रॉब्लम्स थी। एक था उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, और दूसरा हमारा उसमें स्फेरिकल एब्रेशन आ रहा था। दो तरह के एब्रेशन हमारे होते हैं, एक है क्रोमेटिक एब्रेशन, दूसरा है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन ड्यू टू स्फेरिकल शेप, एंड क्रोमेटिक एब्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास जो डिफरेंट लाइट है सबके लिए वेवलेंथ अलग है, और सबकी वेवलेंथ के चलते सारी लाइट के लिए रिफ्लेक्ट इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा, और इसके चलते सबका डिवीजन अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है जिससे व्हाइट लाइट से इल्यूमिनेट किया जाए तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, कलरफुल बनने लगता है। एंड ड्यू टू स्फेरिकल शेप, ठीक है, इसमें दो रेज, एक मार्जिनल और पैराक्सियल, दोनों के फोकस अलग अलग हो जाते हैं, जिससे इमेज हमारा ब्लड बनने लगता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक नया तरह का टेलीस्कोप आया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। इसमें हम लोग करते क्या है, वी सेलेक्ट द कॉन्केव मिरर। एक हम इसमें कॉन्केव मिरर लेते हैं, इसकी जगह में हम लोग पैराबोलिक मिरर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, फोकल लेंथ और इसका एपर्चर काफी बड़ा होता है। ये इसका एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस।
अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफी दूरी पर है, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वो काफी दूरी पर हमारा इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है। तो पहले तो इस यहाँ से रेज आती है, इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी और ये रेज आकर के यहाँ की कन्वर्ज होती है। लेकिन हम लोग करते क्या है, इन रेज को कन्वर्ज करने से पहले देखिए, एक तो रेज हमारी यहाँ से आएगी, उस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, और एक रेज हमारी ये आ रही है। ये दोनों रेज कहाँ रही है, उस ऑब्जेक्ट से आ रही है, जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ ए बी है, जो काफी दूरी पर है। ये दोनों रेज आ रही है। अब ये दोनों रेज क्या होंगी, यहाँ ध्यान देना, ये दोनों रेज इस तरह रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी और इस तरह से यहाँ पे मिलती। लेकिन करते क्या है, इनके मिलने से पहले ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे रास्ते में एक प्लेन मिरर लगा देंगे जो 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगा। देखो ये हो गया, ये रेज हमारी यहाँ देखिए, फिर से ये दोनों रेज यहाँ जा रही थी और ये रेज भी हमारी यहाँ जाकर के मर्ज होती, यहाँ पे जाकर के यहाँ से ये मिलती यहाँ पे। लेकिन मिलने से पहले हमने क्या लगा रखा है, एक हमने मिरर लगा रखा है, प्लेन मिरर, जो क्या करेगा, इनको फिर से रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरह से जब रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें क्या देखा, ये आप इसको मीट करेंगे और मीट करने के बाद आपको यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म करेंगे। लेकिन ये हमारा फाइनल इमेज नहीं है, देखो फिर से ये इमेज फॉर्म करेंगे, लेकिन ये इमेज हमारा कैसा है, ये फाइनल इमेज हमारा नहीं है। ठीक है, तो करते क्या है, यहाँ पे फिर से हम फिर से एक आईपीस लगाते हैं। इस इमेज को देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक आईपीस लगाएंगे। अभी इस आईपीस की मदद से इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी इधर से हम जब देखेंगे, ठीक है, तो रेज देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये आगे बढ़ाने की फिर से फैलते जाएंगे, तो इनको क्या करता है, पीछे बढ़ाना पड़ता है। जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये जा करके देखिए इस तरह से जाकर के ये मीट करेंगे। आप इसको मिलने का जगह यहाँ पे कहीं बना सकते हैं। इस तरह से हमारा जो फाइनल इमेज कैसा फॉर्म होगा, बड़ा फॉर्म होगा। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का ये फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश हमारा ये फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हमारा फाइनल इमेज फॉर्म हो गया। ये हमारा A डैश B डैश हो गया, पहले ये इमेज हमारा A डैश B डैश फॉर्म हुआ, और फाइनल इमेज हमारा ये आईपीस है, और फाइनल इमेज हमारा A डबल डैश B डैश हमारा ये इमेज फॉर्म हो गया। तो ये तरह का जो हमारा मिरर है, इसका जो मैग्नीफिकेशन, जो हमारे टेलीस्कोप आया है, इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो है m इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन नहीं करना, -f/f3। ठीक है, इसका जो मैग्नीफिकेशन आता है वो है -f/f3। अब इसमें बात आती है कि हमने बताया कि ये बेटर क्यों है, तो बेटर इसलिए है क्योंकि इससे बनने वाला इमेज कैसा बनता है, बहुत ही शार्प बनता है, शार्प इमेज बनेगा। और इस तरह से इसमें दोनों तरह के जो एब्रेशन है, कौन कौन से, स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन, दोनों से ये फ्री होता है, यानी हम लोग इसमें दोनों तरह के एब्रेशन से ये फ्री हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि व्हाई वी प्रेफर द रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स, तो क्यों यूज करते हैं, तो मेन इसके वही दो इसके एप्लीकेशन हो गए। ये इससे इमेज ब्राइट बनता है और ये स्फेरिकल एब्रेशन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री होता है। तो ये हमने अब तक जो रे ऑप्टिक्स के सारे पार्ट हमने खत्म कर लिए। अब इसके बाद हमको वेव ऑप्टिक्स की चीज़ें आती हैं, तो और उसके बाद हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये रे ऑप्टिक्स की सारी चीज़ होगी, न्यूमेरिकल्स के लिए हम उसको अलग से डिस्कस कर देंगे, अलग से तो वीडियो जो आपको दे देंगे ताकि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।